Good morning all of you. Today we discuss many more questions related to feedback amplifier. लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे जो फीडबैक एम्पलीफायर से रिलेटेड थे. यहाँ पे हम और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पर्टिकुलर नेटवर्क किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है. ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे. ये 5th क्वेश्चन है और अगेन इस नेटवर्क को हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है. तो यहाँ पर हमको एक इनपुट वोल्टेज दे के रखा है दैट इज प्लस और हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है. वी इन वोल्टेज दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर क्या है. तो जैसे मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले हमको क्या डिसाइड करना पड़ता है, फॉरवर्ड पाथ. तो इनपुट से आउटपुट साइड में अगर हम जाएंगे एक्टिव एलिमेंट की ओर से तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ. ठीक है, इनपुट से आउटपुट साइड की ओर. और फीडबैक पाथ क्या होगा यहाँ पर, फीडबैक पाथ कहाँ से कहाँ जाएगा, आउटपुट से इनपुट साइड की ओर और किसके थ्रू जाएगा, वो नॉन एक्टिव एलिमेंट के थ्रू. तो ये हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट से जाएगा और किसकी तरफ जाएगा, इनपुट की ओर. तो ये हो गया हमारा, ये वाला पाथ हो गया हमारा फीडबैक पाथ. ठीक है, तो मैं इसको फीडबैक पाथ कहूंगी. दिस इज फीडबैक पाथ. अब हमको क्या करना है, वही इनपुट साइड चेक करना है. और इनपुट साइड हमको क्या चेक करना रहता है, मैं हमेशा बताती हूँ मिक्सिंग. तो इनपुट साइड पे हमको क्या चेक करना है, मिक्सिंग चेक करनी है. ठीक है, तो किसकी मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पर वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है या फिर करंट की मिक्सिंग हो रही है. तो हमें दे के रखा है इनपुट वोल्टेज. अब हमको देखना है कि ये जो इनपुट वोल्टेज है वो किससे मिक्स हो रहा है, तो फीडबैक करंट से या फीडबैक वोल्टेज से. तो अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर जो ये है ये हमारा फीडबैक पाथ है और हम जानते हैं कि फीडबैक पाथ जो है वो आउटपुट से इनपुट साइड की ओर जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फीडबैक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस रेजिस्टेंस की, जो कि कौन सा रेजिस्टेंस कहलाएगा, एमीटर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्टेड है. तो इस एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा. तो लेट अस अज्यूम दैट कि ये वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V1. ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखें तो ये भी एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा. लेट अस अज्यूम दैट कि हमारा V2 वोल्टेज है. अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो एमीटर करंट है, यहाँ पे जाने वाली एमीटर क्या है, एमीटर करंट, उसे मैंने I से रिप्रेजेंट किया है. तो ये जो एमीटर करंट है वो ऐसे जाएगी एंड देन कहाँ चली जाएगी, वो ग्राउंड में. तो एमीटर करंट जो है वो वापस तो फीडबैक नहीं हो रही है इनपुट साइड से, लेकिन यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, जो एमीटर करंट के कारण यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ये जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, ये वोल्टेज जो है वो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो रहा है, इस आउटपुट इस वोल्टेज यानी V2 वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है. अब ये कैसे मिक्स हो रहा है वो हम इस लूप में देखेंगे, ये जो लूप बन रहा है यहाँ पर. लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो V2 वोल्टेज है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो V2 वोल्टेज है वो किसके बराबर है, V in के बराबर है. कैसे, देखो यहाँ पर V in वोल्टेज दे रखा है, तो V in वोल्टेज है तो लेट अस अज्यूम दैट कि यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड है, क्योंकि हमेशा जो भी वोल्टेज दिया रहता है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है. तो अगर ये ग्राउंड है, अगर मैंने इसे ग्राउंड एज्यूम किया है, तो ये V in वोल्टेज जो है वो एज इट इज कहाँ पर अपीयर हो जाएगा, इस R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस. अगर ये R2 रेजिस्टेंस मैंने एज्यूम किया है तो ये पूरा का पूरा V in वोल्टेज जो है वो इसके R2 के पैरेलल में है. तो पूरा का पूरा V in वोल्टेज जो है वो R2 के क्रॉस अपीयर हो जाएगा. तो ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज V2 है, दैट इज V2 वोल्टेज, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा V in के. ठीक है, अब V2 वोल्टेज V in के यानी इनपुट वोल्टेज हो गया और ये वोल्टेज जो है V1 वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, इस V2 वोल्टेज के साथ ऐड होगा, या तो सबट्रैक्ट होगा. कैसे होगा, अगर मैं इस लूप में देखूं, ये जो हमारा लूप बन रहा है यहाँ पर, इस लूप में देखूं तो आप देखेंगे कि V1 और V2 वोल्टेज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट होगा. कैसे क्रिएट होगा, देखिए मैं यहाँ पर हम KVL अप्लाई करते हैं. इस लूप में हम क्या अप्लाई करते हैं, KVL.
तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको पता है कि दिस इज बेस एंड दिस इज एमीटर। तो अगर ये बेस और एमीटर है तो यहाँ पर एक वोल्टेज हमको पता है कौन सा वोल्टेज होता है, VBE, बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक है, अब इस लूप में हमको क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो इस तरफ अगर हम चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चले तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लस माइनस VBE वोल्टेज, तो ये हो जाएगा VBE, एंड देन इसके बाद प्लस V1 वोल्टेज एंड देन V इन वोल्टेज। क्या आएगा, V इन वोल्टेज। तो V इन वोल्टेज जो होगा वो क्या है, माइनस प्लस V, प्लस माइनस एंड देन माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस V इन एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि V1 वोल्टेज जो है वो V इन वोल्टेज के साथ क्या है, रिलेशन में है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, या ऐड हो सकता है, सबट्रैक्ट हो सकता है। अगर ये इन दोनों में से कोई भी चीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। तो किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। और हम जानते हैं कि ये जो V1 वोल्टेज है, जब V1 वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा V इन वोल्टेज के साथ मिक्स हो रहा है, तो ये वोल्टेज होगा, इसे हम V1 को हम कह सकते हैं दिस इज फीडबैक वोल्टेज। तो मैं V1 की जगह पे VF लिख सकती हूँ। तो फीडबैक वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। फीडबैक करंट क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर जो एमीटर करंट है वो यहाँ से ड्रॉ होके कहाँ जा रही है, ग्राउंड पे, ग्राउंडेड हो रही है। तो करंट जो है वो वापस तो जा नहीं रही इनपुट से मिलने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट जो है वो ग्राउंडेड हो रही है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, इनपुट के साथ मिक्स हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे किस टाइप की मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज मिक्सिंग। और जब वोल्टेज मिक्सिंग होती है तो हम कहते हैं कि दिस इज सीरीज मिक्सिंग। तो जब भी वोल्टेज आता है तो उसके साथ क्या आता है, हमारा सीरीज। तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, आउटपुट साइड पर सैम्पलिंग देखनी है। क्या देखनी है हमको, सैम्पलिंग देखनी है। तो सैम्पलिंग के लिए मैंने हमेशा बताया कि सैम्पलिंग जब होती है तो हमको सिर्फ और सिर्फ नोड देखना रहता है कि आउटपुट नोड और फीडबैक नोड सेम है कि डिफरेंट। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो इसका आउटपुट नोड कहाँ है, ये हमारा आउटपुट नोड है। और देखा जाए तो इसी नोड, यानी इसी नोड से हमारा फीडबैक वोल्टेज जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। ये हमारा फीडबैक वोल्टेज है और वो किससे कनेक्टेड है, इसी नोड से। तो यहाँ पर ये जो नोड है ये क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट नोड भी कहलाएगा, एज वेल एज फीडबैक नोड। तो दोनों ही नोड जो है वो सेम है, इसलिए किस टाइप का यहाँ पर सैम्पलिंग होगा, वोल्टेज सैम्पलिंग। वोल्टेज सैम्पलिंग। अगर डिफरेंट होता तो क्या होता, करंट। अगर डिफरेंट होते ये दोनों नोड तो करंट सैम्पलिंग होती। तो यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग है, और चूंकि वोल्टेज फिर से आ गया तो वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरीज। ये हो गया सीरीज। अब हमको फाइनली क्या लिखना है यहाँ पे, टाइप ऑफ फीडबैक। तो हमको पता है कि सबसे पहले अगर मुझे सीरीज और सीरीज फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम इनपुट देखेंगे एंड देन आउटपुट। तो इनपुट साइड पर हमारा क्या है, सीरीज। तो ये हो गया सीरीज, एंड आउटपुट साइड पर भी क्या है, सीरीज। तो ये हो गया सीरीज, सीरीज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। और हम इसे दूसरे फॉर्म में भी क्या लिख सकते हैं, जब हमको वोल्टेज सीरीज या वोल्टेज शंट फॉर्म में लिखना है तो हमको हमेशा पहले क्या देखना पड़ेगा, सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की। तो वोल्टेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वोल्टेज, एंड देन इसके बाद हम मिक्सिंग देखेंगे। और मिक्सिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है, तो यहां पर उसका सीरीज फॉर्म लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये हो गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर या फिर सीरीज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपसे ये टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मिक्सिंग मेन इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि किसकी मिक्सिंग हो रही है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर इनपुट वोल्टेज दिया रहता है तो वोल्टेज ही मिक्स होता है, और अगर इनपुट करंट दिया रहता है तो करंट की मिक्सिंग होती है। ये ज्यादातर केसेस में होता है, हर केसेस में हो ऐसा जरूरी नहीं है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि मिक्सिंग कैसे हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है या फिर करंट की मिक्सिंग हो रही है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप फीडबैक पाथ को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो दिस इज द फीडबैक पाथ, और ये फीडबैक पाथ ऐसे जा रहा है यहाँ पर आउटपुट से इनपुट साइड की ओर। तो यहीं कहीं पे या तो फीडबैक करंट होगी या फीडबैक वोल्टेज होगा।
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और अगेन हमको इसमें क्या करना है, फीडबैक एम्पलीफायर को आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखा जाए तो क्या दे रखा है, इनपुट करंट दे रखी है। क्या दे रखी है, इनपुट करंट दे रखी है। और यहां से हमको क्या करना है, आउटपुट को फाइंड आउट करना है। आउटपुट वोल्टेज हो सकता है, आउटपुट करंट, लेकिन यहाँ पर हमको देखिए समझ में आ रहा है कि ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो आरएल के अक्रॉस अपीयर होगा। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर दे रखे हैं Q1 और Q2 जिनके क्रॉस हम जो क्या है हमारे Q1 Q2 क्या है, दीज आर ट्रांजिस्टर, तो वो क्या होंगे, एक्टिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हमको सबसे पहला काम होता है, हमको क्या आइडेंटिफाई करना, फॉरवर्ड पाथ। तो सबसे पहला ये है फॉरवर्ड पाथ कहाँ से होगा, इनपुट से आउटपुट साइड की ओर। तो ये यहां से जाएगा Q1 से होते हुए Q2 से एंड देन फाइनली तो ये हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड पाथ। और फीडबैक पाथ क्या होगा, आउटपुट से इनपुट साइड की ओर। तो आउटपुट से इनपुट साइड की ओर देखें तो ये वाला पाथ ही सिर्फ है जो आउटपुट से क्या हो रहा है, इनपुट साइड की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ये अब देखिए यहाँ पर ये चीज है कि देखिए हमेशा जो हमारा फीडबैक पाथ होता है वो कहाँ से जाता है, नॉन एक्टिव एलिमेंट, नॉन एक्टिव एलिमेंट के थ्रू। तो ये यहां से जाएगा ऐसे कुछ ऐसा, ये तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा फीडबैक पाथ जो ऐसे होगा, दिस इज। तो यहां पर ये ऐसा आरएल से आरएल के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आएगा एंड देन फाइनली ये ऐसे एंड ऐसे इनपुट साइड की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसके ये जो आ रही है इसके क्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज अपीयर होगा। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज वीई वोल्टेज। अब चूंकि करंट जो है वो इधर की ओर भी जाएगी, तो यदि ये आई करंट है, अब देखिए ये करंट जो है वो क्या हो रही है, यहां से यहां जा रही है। तो इसे अल्टीमेटली देखा जाए तो वो क्या हो रही है, इनपुट करंट और ये वाली जो करंट है वो क्या हो रही है, यहाँ पर मिक्स हो रही है। देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वाली करंट जो है वो फाइनली कहाँ जाके मिल रही है, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा सोर्स करंट यानी इनपुट करंट, तो इसे हम कहेंगे फीडबैक करंट। और इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो फीडबैक वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अब ये करंट जो है वो यहां पर गई है और इनपुट करंट जो है वो यहां पर आ रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, मिक्सिंग हो रही है। और इसको तो सिंपली देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें करंट मिक्सिंग हो रही है। आईएफ करंट जो है वो किससे, सोर्स करंट से इस पॉइंट पर मिक्स हो रहा है। तो किस टाइप की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पर करंट मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम करंट मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जी आईएफ करंट, फीडबैक करंट जा रही है, तो दिस इज आईएफ। और ये हो गई हमारी इनपुट करंट आईएस। और यहाँ पर जाने वाली करंट जो होगी वो कौन सी करंट होगी, जो यहाँ पर जा रही है, दैट इज, लेट अस अज्यूम दैट इज बेस करंट। हमने से क्या अज्यूम किया, बेस करंट। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, केसीएल। यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करते हैं, तो केसीएल से क्या होगा, आई एस प्लस फीडबैक करंट आई एफ इज इक्वल टू आई बी, बेस करंट आई बी। तो यहां से ही हमको समझ में आ रहा है कि फीडबैक करंट और इनपुट करंट में क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया करंट मिक्सिंग। और जब करंट इन्वॉल्व होता है यानी करंट, तो करंट को हम क्या लिखते हैं, करंट को हम लिखेंगे शंट। क्या लिखेंगे, शंट। वोल्टेज को क्या लिखते हैं, सीरीज, और करंट को लिखते हैं शंट। अब हम आउटपुट साइड में आते हैं। तो आउटपुट साइड में हमको देखना है बस क्या, फीडबैक नोड और आउटपुट नोड। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा कहलाएगा फीडबैक नोड। ठीक है, सॉरी आउटपुट नोड, क्योंकि आउटपुट यहां से हम ले रहे हैं, आउटपुट हम यहां से ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा आउटपुट नोड। ये नोड कहलाएगा आउटपुट नोड। और हमको क्या देखना है, फीडबैक नोड। तो फीडबैक कहां से हो रहा है, देखिए फीडबैक करंट जो है वो यहां से आ रही है, ट्रांजिस्टर के एमीटर साइड से। ट्रांजिस्टर के एमीटर साइड से क्या हो रही है, हमको फीडबैक करंट मिल रही है। तो ये नोड कहलाएगा हमारा फीडबैक नोड। ठीक है, और आउटपुट कहां से हम ले रहे हैं, Q1 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड से। तो ये हो गया हमारा आउटपुट नोड। तो आउटपुट नोड और फीडबैक नोड दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों ही नोड डिफरेंट है, इसलिए किस टाइप की सैम्पलिंग होगी यहाँ पर, करंट सैम्पलिंग।
कौन सी सैम्पलिंग होगी? करंट सैम्पलिंग। और जब करंट सैम्पलिंग होती है तो करंट के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? अगेन शंट। क्या लिखा जाता है? शंट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि हमारा ये फीडबैक जो नेटवर्क है वो किस टाइप का नेटवर्क है। तो सबसे पहले इनपुट साइड में जाते हैं, तो इनपुट साइड हो गया शंट, और आउटपुट साइड में भी जाते हैं तो क्या आया है? शंट। तो ये हो गया शंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। और अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो दूसरे फॉर्म में अगर देखना है तो पहले हमको आउटपुट साइड देखना पड़ेगा। तो आउटपुट साइड में क्या है? करंट। तो ये हो जाएगा करंट एज इट इज लिखेंगे, एंड देन इसके बाद इनपुट साइड देखेंगे, और इनपुट साइड में हम करंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शंट। तो ये हो जाएगा शंट, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। और इसमें अगेन हमको फाइंड आउट करना है किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। तो अब आपको तो होप आपको तो बनने लगा होगा, तो ये आप वैसे तो खुद से ही सॉल्व करिए, लेकिन अगर फिर भी मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ क्या होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये Q1 ट्रांजिस्टर दे रखा है, दिस इज Q1। फॉरवर्ड पाथ हर बार आपको पता है, मैं बताती हूँ कि ये हमारा हो जाएगा इनपुट से आउटपुट साइड की ओर जो जाएगा, दिस इज द फॉरवर्ड पाथ। तो ये हो गया फॉरवर्ड पाथ। और फीडबैक पाथ जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? हमारा आउटपुट से इनपुट साइड की ओर। तो ये हो गया आउटपुट, तो आउटपुट से इनपुट साइड की ओर जो जाएगा, दिस इज फीडबैक पाथ। तो ये हो गया हमारा फीडबैक पाथ, ये दिस इज अवर फीडबैक पाथ। ठीक है, आउटपुट से इनपुट साइड की ओर जा रहा है। तो इसे मैं FDP ले लेती, फीडबैक पाथ। अब हमको पता है कि इनपुट साइड पे हमेशा हम क्या देखते हैं? मिक्सिंग देखते हैं, और आउटपुट साइड पे हम देखते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, तो इनपुट साइड पे हमको क्या देखना है? मिक्सिंग देखनी है। तो मिक्सिंग देखनी है किसकी? कि करंट मिक्सिंग हो रही है या वोल्टेज मिक्सिंग। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि हमको जो दे रखा है एज अ इनपुट वो क्या दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है। तो वोल्टेज दे रखा है, और ये क्या है? प्लस माइनस V इन वोल्टेज। तो देख के समझ में आ रहा है कि ये V इन वोल्टेज जो है वो एज इट इज किसके अक्रॉस अपियर हो रहा है? R2 के अक्रॉस, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो निगेटिव टर्मिनल जो होगा वो ग्राउंडेड होगा। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो R2 के अक्रॉस पैरेलल में, यानी R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना वोल्टेज होगा? V इन वोल्टेज। तो मैं इसे प्लस माइनस V इन लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये हमारा ट्रांजिस्टर है, तो ये टर्मिनल हो गया बेस और ये टर्मिनल हो गया एमीटर। तो ये हो गया इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, दैट इज VBE वोल्टेज हो गया, बेस एमीटर वोल्टेज। और RE के क्रॉस हमको एमीटर करंट ऐसे IE करंट फ्लो होगी। तो प्लस माइनस VE वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस अपीयर होगा। अब देखिए फीडबैक भी कहाँ से होके जा रहा है? यहां से होके जा रहा है फीडबैक। तो इनपुट वोल्टेज ये है, अब VE वोल्टेज जो है वो इसके साथ V इन के साथ कोई ना कोई रिलेशन में आएगा। जब हम इस लूप में, ये जो फीडबैक पाथ वाला जो लूप है, इस लूप में हम क्या, अगर हम अप्लाई करेंगे KVL, अगर मैं इस लूप में KVL अप्लाई करूंगी तो देखूंगी कि VE वोल्टेज जो है वो V इन वोल्टेज के साथ रिलेशन में आएगा। तो यहां पर देखा जाएगा तो ये कुछ न कुछ वोल्टेज जो है वो V इन के साथ आइदर ऐड होगा या फिर सबट्रैक्ट होगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पर कहलाएगा हमारा फीडबैक वोल्टेज। तो अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? KVL। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब इस वाले लूप में हमको क्या अप्लाई करना है? KVL। तो KVL देखें तो माइनस प्लस V इन माइनस प्लस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो V इन माइनस VBE माइनस VF इज इक्वल टू 0। तो ये फीडबैक वोल्टेज जो है वो V इन के साथ क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर किसकी मिक्सिंग हो रही है? वोल्टेज की। किसकी मिक्सिंग हो रही है? वोल्टेज मिक्सिंग। और वोल्टेज है तो मैं हर बार आपको बताती हूँ वोल्टेज है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? सीरीज।
ये हो गया सीरीज। अब हम सैम्पलिंग देखेंगे, तो सैम्पलिंग के लिए बस मुझे आइडेंटिफाई करना आउटपुट नोड। तो ये हो गया हमारा आउटपुट नोड, यहाँ पर है कलेक्टर साइड पर। और फीडबैक नोड कहाँ है, तो देख के समझ में आ रहा है फीडबैक हमको यहां से मिल रहा है। फीडबैक हमको कहां से मिल रहा है, यहां से। तो यहां पर जो फीडबैक होगा वो क्या होगा, डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है। और मैंने हर बार आपको बताया कि जब भी हम फीडबैक पाथ लेते हैं तो उसमें एक्टिव एलिमेंट कंसीडर नहीं होता है, यानी कभी भी फीडबैक पाथ आप ऐसे नहीं ले सकते हो, ये ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा। नहीं तो आप सोचोगे कि फीडबैक, फिर तो फीडबैक यही से मिल रहा है, नहीं। फीडबैक कहां से हो रहा है, यहां से, यानी फीडबैक हम कहां से ले रहे हैं, यहां से। एक्टिव एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा फीडबैक पाथ में, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन जो है वो यहां पर आ रहा है फीडबैक में, और ये फीडबैक वोल्टेज जो है वो फाइनली इनपुट वोल्टेज में क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी फीडबैक पाथ ऐसे मत ड्रॉ करना। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो हमेशा आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आउटपुट वोल्टेज नोड कहाँ है, यानी आउटपुट नोड कहाँ है, फीडबैक नोड और आउटपुट नोड कौन सा है। क्योंकि अगर आप यहां से लोगे तो देखने में ही समझ में आ रहा है, यहां से अगर हम फीडबैक पाथ लेते हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हम यहां से फीडबैक ले रहे हैं, और अगर यहां से फीडबैक अगर हमने कंसीडर कर लिया तो ये फीडबैक नोड कहलाएगा, और आउटपुट नोड भी यही कहलाएगा। तो यहाँ इन दिस केस अगर आप यहां से ले रहे हो तो इस केस में फीडबैक नोड और आउटपुट नोड सेम कहलाएगा, और अगर हमने सेम कर लिया तो हमारा आउटपुट, हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस केस में ये हो गया हमारा आउटपुट नोड, क्योंकि यहां से आउटपुट ले रहे हैं, और फीडबैक हम कहां से ले रहे हैं, एमीटर साइड से। तो ये हो गया हमारा फीडबैक नोड। और दोनों ही आउटपुट नोड और फीडबैक नोड क्या है हमारा, यहां पर डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसलिए कौन सा सैम्पलिंग कहलाएगा, ये करंट सैम्पलिंग। कौन सा सैम्पलिंग कहलाएगा, करंट सैम्पलिंग। और जब करंट होता है तो हम करंट के लिए हम क्या लिखते हैं, शंट। क्या लिखेंगे यहां पर करंट के लिए, शंट। ये हो गया शंट। सो फाइनली हमारा आउटपुट क्या बनेगा, यहां पर इनपुट लेंगे तो इनपुट में हो गया सीरीज, और आउटपुट साइड में हो गया शंट, फीडबैक एम्पलीफायर। और अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो दूसरे फॉर्म में क्या कहलाएगा, करंट। आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में हो जाएगा हमारा करंट एंड, और इनपुट में हो जाएगा सीरीज। तो ये हो जाएगा करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आया कि हमको फीडबैक पाथ कहां से कंसीडर करना है। अगर आपने फीडबैक पाथ सही कंसीडर कर लिया तो ही आप फीडबैक नोड करेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपने फीडबैक पाथ गलत चूज कर लिया तो आपका फीडबैक नोड जो है वो गलत आएगा। और इस केस में अगर फीडबैक नोड आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया आपका तो आपका सैम्पलिंग गलत हो सकता है। सो ऐसी गलती मत करिएगा, कभी भी एक्टिव एलिमेंट को फीडबैक पाथ में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 7th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ लास्ट 8th क्वेश्चन हम देखते हैं ओपैम्प का। ओके, तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है जो ओपैम्प से रिलेटेड है, और इसमें भी हमको फाइंड आउट करना है टाइप ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो हमको ओपैम्प की सबसे, ये हो गया हमारा ओपैम्प। तो ओपैम्प का आपको पता है कि ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है, ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो याद रखिएगा हमेशा, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज दिस इज V प्लस, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज तो मैंने इसे V प्लस कंसीडर किया है, और माइनस यानी निगेटिव टर्मिनल में इसे हम V माइनस से आइडेंटिफाई करेंगे। चूंकि ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर, और इस केस में V प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस। ये ओपैम्प के बारे में आपको पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं, या आपको पता ही होगा ओपैम्प के बारे में, वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में V प्लस क्या है, V प्लस देखेंगे तो V प्लस क्या है हमारा, V इन है यानी इनपुट
वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज है, तो यही V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, तो ये भी क्या होगा हमारा इनपुट वोल्टेज V इन, यानी V इन वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पर हो गया V इन, क्या आ गया V इन, यानी R के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो अब हमको पता है सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्या आइडेंटिफाई करना, फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ। तो ये तो हमको पता है कि ओप एम्प एक्टिव एलिमेंट होता है, तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ, दिस इज फॉरवर्ड पाथ आउट इनपुट से आउटपुट साइड की ओर, और फीडबैक पाथ क्या होगा, आउटपुट से इनपुट साइड की ओर, तो नॉन एक्टिव एलिमेंट की तरफ से जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फीडबैक, ये हो जाएगा हमारा फीडबैक पाथ। ठीक है, अब ये हमारा फीडबैक पाथ है, तो ये जो नोड कहलाएगा हमारा फीडबैक नोड कहलाएगा। ठीक है, अब फीडबैक है तो यहाँ पे करंट जो है वो लेट अस एज्यूम दैट फीडबैक करंट IF करंट यहाँ से ड्रॉ ऑन हो रही है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और इसके क्रॉस वोल्टेज मैंने कंसीडर किया फीडबैक वोल्टेज VF। ठीक है, तो ये हो गया VF वोल्टेज और ये हो गया V इन वोल्टेज, तो ये प्लस माइनस कितना वोल्टेज है, V इन वोल्टेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये V इन वोल्टेज है, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा फीडबैक वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर मैं क्या अप्लाई कर दूं, यहाँ पर अगर हम KVL अप्लाई करें, तो KVL अप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के क्रॉस क्या मिल जाएगा, के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में हमको क्या मिल जाएगा, रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम KVL अप्लाई करें तो ये वोल्टेज कितना है हमारा, V आउटपुट वोल्टेज जिसे मैंने V नॉट से आइडेंटिफाई किया है, तो दिस इज प्लस, और यहाँ कहीं पे माइनस होगा जिसे हमने ग्राउंड, हमको पता है कि वो हमेशा माइनस जो होता है वो कहाँ पे होगा, ग्राउंडेड में। तो यहाँ पर अगर मैं क्या अप्लाई कर दूं, KVL, तो KVL अप्लाई करें कहाँ पर, फीडबैक पाथ इस वाले पे, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, दिस इज KVL, ये देखो ग्राउंड से ग्राउंड में ही गए हैं और यहाँ पे KVL अप्लाई किया, तो KVL अप्लाई करेंगे तो देखो माइनस प्लस यानी V नॉट प्लस माइनस VF प्लस माइनस V इन इज इक्वल टू 0। तो देखिए फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज क्या हो रहे हैं, क्या यहाँ पे क्या रिलेशन मिल गया, फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, V नॉट माइनस VF प्लस V इन इज इक्वल टू 0, यानी फीडबैक वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। तो हमको यही तो चाहिए था, हमको क्या आइडेंटिफाई करना था, मिक्सिंग, कि वो मिक्सिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है कि करंट की। तो यहाँ पे किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज मिक्सिंग। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज मिक्सिंग, और वोल्टेज मिक्सिंग है तो हम वोल्टेज के लिए क्या लिखते हैं, सीरीज, तो ये हो जाएगा सीरीज। आउटपुट साइड में चले तो देखो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, इस नोड से, तो ये वाला जो नोड कहलाएगा हमारा कौन सा कहलाएगा, ये वाला नोड क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट नोड भी कहलाएगा। और यहीं से ही क्या हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, तो यहीं से हमको फीडबैक मिल रहा है, तो ये नोड क्या कहलाएगा हमारा, फीडबैक नोड भी कहलाएगा, फीडबैक नोड। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, फीडबैक, क्योंकि यहीं से हमको फीडबैक वापस मिल रहा है, तो ये फीडबैक नोड। तो आउटपुट नोड और फीडबैक नोड दोनों क्या हो गए, सेम, और चूंकि दोनों ही नोड सेम है, एक ही है, तो यहाँ पे किस टाइप की सैम्पलिंग होगी, वोल्टेज सैम्पलिंग। कौन सी सैम्पलिंग होगी, वोल्टेज सैम्पलिंग होगी। तो वोल्टेज सैम्पलिंग होगी, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, दिस इज वोल्टेज सैम्पलिंग है, तो वोल्टेज सैम्पलिंग को हम क्या कहेंगे, सीरीज। क्या कहेंगे, करंट के लिए हम क्या लिखते हैं, शंट, और वोल्टेज के लिए हम क्या लिखते हैं, सीरीज। तो ये हो गया सीरीज। तो किस टाइप का, फाइनली हम टाइप ऑफ फीडबैक लिख दे, तो ये किस टाइप का हमारा फीडबैक एम्पलीफायर हो गया, इनपुट में सीरीज, आउटपुट में भी सीरीज, सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। या फिर वोल्टेज और करंट फॉर्म में अगर हम देखें तो सैम्पलिंग किसकी हो रही है, वोल्टेज की, तो मैं इसे लिखूंगी वोल्टेज। सैम्पलिंग देखेंगे पहले, वोल्टेज, और मिक्सिंग बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये हो गया हमारा
आइडेंटिफिकेशन, कि अगर मुझे इस टाइप का नेटवर्क देते हैं तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। तो बहुत सारे हमने टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसमें भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो टोटल 8 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफिकेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और आई होप अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।